हम मानते हैं स्टार मनोज तिवारी। भोजपुरी को कहां से कहां तक का सफर आपने करवाया है ये भी देख लीजिए। हमको प्रतीक बढ़िया लगता है, उमर रियाज भी बढ़िया खेल रहे हैं। कभी होता है कि अकेले खेलेंगे, फिर कभी होता है प्यार करेंगे। पहले डर था, एक खौफ था कि यार किसी को हाथ लगा देंगे तो सलमान खान आके अगला हफ्ते बेइज्जत कर देंगे वीकेंड के बाद में, हो सके तो घर से बाहर निकाल। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी ये तुझसे है खुदा। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी ये तुझसे है खुदा। क्या मेरी खता थी, ऐसी क्यों सजा दी, हो गया क्यों मुझसे तू खफा। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी ये तुझसे है खुदा। मुझसे हुआ हूँ मैं तो दूर रे, मौला कैसे बताऊं मैं, किसको जताऊं मैं, कितना हुआ हूँ मजबूर रे। Subscribe and click the bell icon for television updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों, आज हमारे साथ स्पेशल इंटरव्यू के लिए आए हैं दीपक ठाकुर जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेलीबाइट्स में। आपको भी प्रणाम काजल जी, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं टेलीबाइट्स, सबको हमारी तरफ से प्रणाम। दीपक जी, क्या कुछ नया, कुछ खास है आपके लाइफ में? नया गाना आपका आ गया है तो और क्या क्या प्लानिंग चल रही है? पहले तो आप अपने गाने के बारे में बताइए। देखिए, सखा फिल्म का ये गाना है और हम बिग बॉस में ही कंपोज किए थे इस गाने को। बहुत लंबा समय लग गया आते आते, क्योंकि अभी कोरोना का था, तो पहले हम लोग का था कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करेंगे, लेकिन फिर कोरोना का इस तरीके से मतलब कि ये था कि हमने सोचा कि फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो फिर एमएक्स प्लेयर पे ये फिल्म आई है और बहुत ही शानदार इसमें डायरेक्शन दिया है प्रांशु श्रीवास्तव ने, इंदौर के हैं वो। तो जितने भी कलाकार इसमें जुड़े हैं ना, सब एकदम मतलब कि जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने बल पे, अपने दम पे स्ट्रगल करके चाह रहे हैं आगे बढ़े। और जो इसमें लीड एक्ट्रेस है प्रेक्षा मेहता, तो बहुत की बहुत भावुक मन से कहना पड़ रहा है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो आपने बहुत पहले एक न्यूज सुना होगा कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। जी जी जी, अभी कुछ दिनों पहले। और वो थिएटर की कलाकार थी, बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार कलाकार थी, लेकिन मतलब बैड लक है कि वो अभी हमारे बीच नहीं है। और फिल्म आई है, तो इस फिल्म के माध्यम से हम एक ट्रिब्यूट उनको दिए। और इस फिल्म में हमारा 2 गाना है। एक सुनो सुनो जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था, वो बिग बॉस से पहले ही हम इस फिल्म में गा के आए थे। जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, रीना मेहता जी जिन्होंने इसको को प्रोड्यूस किया, हमारे निखिल शांतनु जिन्होंने म्यूजिक दिया शानदार गाने के, और भी दूसरे गाने के लिरिक्स जो हैं वो कुल गौरव शीतल ने दिया, और ब्रांड आइकन स्टूडियो जिसने इसको प्रोड्यूस किया। देखिए, सबका नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबने अपनी मेहनत से अपने अपने मतलब कि फील्ड में, कोई भी इस फील्ड से नहीं है प्रॉपर, लेकिन सबने लग के लगन से एक सपने के पीछे भागने की कहानी है सखा। और उसका ये गाना बहुत ही शानदार है। हम ही लिखे थे, कंपोज भी हम ही किए, गाए भी हम ही हैं, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम को है, और साथ ही साथ होप सो कि गाना बढ़िया करे और ये फिल्म बढ़िया करे। आप कोई गाना लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या कुछ चीजें होती हैं कि कैसा गाना हो, कैसा गाने का वेरिएंट हो, ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं गाना, क्या चीजें दिमाग में चलती है एज अ सिंगर पॉइंट ऑफ व्यू? आप यकीन नहीं कीजिएगा, हम ये सब सोचते ही नहीं है। हमारे दिल में आते जाता है, कभी कभी बाइक वाइक पे चलते रहते हैं, गाड़ी वाड़ी पे चल रहे हैं, दिमाग में आया एक लाइन, उसको रिकॉर्ड करके और एक एक फोन के व्हाट्सएप से दूसरे फोन के व्हाट्सएप पर भेज दिया बस। और फिर उस पे आगे काम शुरू कर देते हैं। फिर जब गाना बन जाता है तब समझ में आता है कि भाई ये गाना बढ़िया, इसको करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा करके ना हम बहुत गाना लिखते और कंपोज करते रहते हैं। फिर हमको लगता है कि जो जो गाने हम करने लायक है, जो जो गाना लोगों को पसंद आएगा, ठीक है, वो गाना हम फिर एकदम मतलब चौड़े से सीना चौड़ा करके वो गाना फिर हम करते हैं। और जब लगता है कि भाई ये गाना लिखने के बाद ही या धीरे धीरे कि यार ये हुआ नहीं, क्योंकि हम उतने, देखिए, हम उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गाना जो लिखेंगे तो अपने औकात लायक ही लिखेंगे। जी। अब उसमें भारी भरकम शब्द तो हम ला नहीं पाएंगे, काहे कि हम उतना पढ़े नहीं, तो उतना जानकारी हमको हुआ नहीं शब्दों का।
हमारा डिक्शनरी इतना बड़ा नहीं है कि अब हम बड़े बड़े राइटर जो इंडस्ट्री के हैं, मनोज मुंतशिर साहब हो गए या कुमार विश्वास सर है, या फिर जो भी बड़े बड़े नाम हैं जो जानी लिखते हैं जैसे गाने, तो उनके जैसा तो हम नहीं लिख सकते, हमको पता है। लेकिन हमको ये पता है कि अगर वो गाना आपके दिल में पसंद आए, आपके साधारण शब्दों में हो, सिंपल शब्दों में हो, ठीक है, तो वो लोगों तक पहुंचेगा। तो हाँ, हम कंपोज हम थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमको तब पता चला जब हमारा ओरे पियारे गाना आया जी म्यूजिक से, तो लोगों ने उसके कंपोजिशन को और लिरिक्स को बहुत पसंद किया। तो ऐसा सोच के प्लान करके गाना करते नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे गाने हैं जो आने हैं, आपको हम प्री अनाउंस कर देते हैं। हमारे गाने हैं कुछ जो हमारे एक श्याम जी हैं, श्याम कुमार सिंह जी, जिनका एसके फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक फर्म चलता है जी। वो नए कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो उनके थ्रू कुछ गाने हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ गाने हैं जो हमारे मतलब हमारे ही एक बहुत करीबी हैं, सब उनको साहब भाई कहते हैं जी। तो वो भी व्यवसायी आदमी है, अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोले हुए हैं पटना में ही जी। तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कुल मिला के हम चाहते हैं यार कि जिसको जिसको काम करने की ललक हो, जिसके अंदर किसी को एक्टिंग का है, तो भाई तुम आओ उसमें एक्टिंग करो, हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जी। हम गा देंगे गाना, हम उसको रिकॉर्ड करवा लेंगे, हम म्यूजिक बनवा लेंगे, और फिर कोई कोलैबोरेशन से वीडियो, तो जो हिसाब किताब में चीजें हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा ना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और ना हमको टी सीरीज हायर कर दिया कि आओ बाबू हम तुमको उठा लिए वहां से, जैसे जुबिन नौटियाल को उठा लिए अब उसका काम कर रहे हैं, पुराना गाना का रीमेक करते 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 करते। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये सब जो है वो एक तरीके, देखिए भले हम लोग सेलिब्रिटी बन गए लेकिन हम लोग है कॉमनर ही। जैसे आपने बहुत सारे गाने गाए, तो क्या अब एक एक्टिंग लाइन में आने का कोई विचार है? जैसे कि हमारे केसारी लाल यादव जी हैं भोजपुरी के एक्टर, या फिर कोई एक्टर्स है उनकी तरह कुछ ऐसा करने का विचार है? उनके तरह ऐसा ना हम करना चाहते हैं, हम ना चाहते हैं कि कोई वैसा करे भी। एक्टिंग लाइन में बिल्कुल जाना काहे नहीं चाहेगा, आदमी जिंदगी भर ग्रो करना चाहता है। अगर मान लीजिए कि किसी को कोई आदमी देख रहा है, मान लीजिए अभी कोई इंटरव्यू देखे, देखते देखते कहे कि इसका मुंह बढ़िया लग रहा है, हमको चाहिए भाई, तो काहे नहीं करेगा भाई। सब हर कोई हमको पैसा देगा और बढ़िया काम होगा, स्वच्छ काम होगा, ठीक है, काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी आपने बोला कि आप केसारी लाल जी और बाकी स्टार्स की तरह, पवन जी उनकी तरह नहीं फिल्में करना चाहते हैं, मतलब क्यों, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? आप चाहिएगा कि आपका भाई वैसा करे जैसा वो लोग करता है, भले ही बुरी तरीके से, बट एक ब्रांड बन गए हैं। बुरे तरीके का ब्रांड आप बनना चाहिएगा, हम नहीं बनना चाहते, बात खत्म। हम पैसा कम कमाना चाहते हैं, ठीक है जी, लेकिन अपने वसूलों पे कमाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें, डीलिंग बाजी नहीं है कि अरे पैसा आएगा तो ये भी वही करेगा। देखिए हमको बहुत बड़ी फिल्म ऑफर भी हुआ था, ठीक है, और हमको उतना पैसा दे रहा था ना वो लोग बिग बॉस के नाम पे, यार बंदा बिग बॉस का फाइनलिस्ट बन के आया है, ठीक है। हम भी वहीं से आए जहाँ पे सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार लाइन लगा के गए हुए थे, ठीक है, और मतलब कि आओ सनम और जाओ सनम थे। कब गए कब निकले पता नहीं चला जी। और एक गांव का लड़का वहीं से निकल के गया था। ये खाली जबरदस्ती के खाली डीलिंग बाजी, आप जनता है, आप हमारे भगवान है, आप हमारे ये हैं, आप हमारे वो हैं, ठीक है, ये सब हमसे नहीं होता है। कारण ये है क्योंकि तुम मन से इज्जत नहीं करते उनका जी। अकेले में कोई फैन तुमको मिल जाए फोटो खिंचवाने के लिए तो तुम उसको बेइज्जत करके अति कर देते हो, ठीक है। खुद सब बैठ बैठ के गांजा धुकेगा, एक दूसरे पर कमेंट करेगा। हमारे कहने का मतलब है कि पैसा कम कमाएंगे, स्टार बन गया बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है, पर स्टार, लेकिन भोजपुरी जिसको लेके आप आगे बढ़ के और बने उसको तो कुछ दीजिए। हम उनको स्टार, ही सबको स्टार नहीं मानते हैं, हम स्टार मानते हैं किनको सो बताए थे आपको, हम मानते हैं स्टार मनोज तिवारी। जो स्टार होता है ना उसके अंदर एक गंभीरता होती है, जिंदगी में कभी नहीं कहता है कि हमारा ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर, जिंदगी में नहीं करता है। और सब कुछ बोलने के बाद अगला क्या कहेगा, छोड़िए हम तो कुछ नहीं कहते हैं, जनता जवाब देगी, जनते पर छोड़ देते भाई। ये सब, ये ठीक वही चीज है, मानसिकता जो होता है ना उसका ये ना कायदे से इन लोगों को अपना भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने आता है,
ठीक है जी। ना, कायदे से भाई मेरे, आप स्टार हैं, आपसे आपने भोजपुरी से फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर और वहां तक का सफर तय किया है, और भोजपुरी को कहां से कहां तक का सफर आपने करवाया है ये भी देख लीजिए। बिल्कुल सही। गंगा मैया चढ़ाइबो और ससुरा बड़ा पैसा वाला से भोजपुरी जिंदा हुआ था। उसके बाद मनोज तिवारी ने, आप कहां से कहां तक गए ये देखिए पैसा के मामले में, और आपने कहां से भोजपुरी को कहां तक पहुंचाया ये देखिए। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी ये तुझसे है खुदा। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी ये तुझसे है खुदा। क्या मेरी खता थी, ऐसी क्यों सजा दी, हो गया क्यों मुझसे तू खफा। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी ये तुझसे है खुदा। मुझसे हुआ हूँ मैं तो दूर रे, मौला कैसे बताऊं मैं, किसको जताऊं मैं, कितना हुआ हूँ मजबूर रे। तो चलिए, हम आज बिग बॉस के कंटेस्टेंट से बात कर रहे हैं और बिग बॉस 15 के बारे में ना बात करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस 15 को? कभी कभी देखते हैं, वो आता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो आते रहता है कभी कभी, तो उसमें देखते रहते हैं हम अपना। और हमको प्रतीक बढ़िया लगता है, उमर रियाज भी बढ़िया खेल रहे हैं जी। मतलब पहले समझ में हमको नहीं आए थे, लेकिन अभी ठीक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। प्रतीक और वो दोनों बढ़िया खेल रहे हैं। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खाली प्यार व्यार ही चल रहा है उनका, हमको समझ में नहीं आया भाई। फिर कभी होता है कि अकेले खेलेंगे, फिर कभी होता है प्यार करेंगे, तो हमको वो घूंच पूछ लग रहा था उनका, समझ में नहीं आ रहा था। हम कहे चलिए ठीक है ना, लेकिन मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा हमको लगा करण कुंद्रा का, जब वो सिंगल थे, अकेले खेलते थे, जब वो जंगलवासी वर्सेस घर वाले, उसमें उनका दिमाग आसपास में दिखता था पूरा बढ़िया से। अभी उनका दिमाग सब, किडनी लीवर सब पे कब्जा हो गया है। तो अगर टॉप 3 की बात करें तो आप टॉप 3 में किसे किसे देख सकते हैं? टॉप 3 में हम आपको टॉप 5 बताते हैं। रश्मि होगी सबसे पहले, प्रतीक, रश्मि, उमर रियाज जी। करण कुंद्रा जी। और शमिता शेट्टी। हाँ ओके। वो जीत भी सकती। तो अगर हम बात करें दीपक जी आपके सीजन के बारे में और इस सीजन के बारे में, तो काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला होगा आपके सीजन के कंपैरिजन में इस सीजन में, तो थोड़ा आपने जो नोटिस किया है? हमारे सीजन में इस तरीके का ये विध्वंसक चीज सब नहीं था कि उसको उठा के फेंक दो, उसका कॉलर पकड़ के उठा दो, उसको ये कर दो वो कर दो। अब थोड़ा सा खुला छूट हो गया है। पहले डर था, एक खौफ था कि यार किसी को हाथ लगा देंगे तो सलमान खान आके अगला हफ्ते बेइज्जत कर देंगे वीकेंड के बाद में, हो सके तो घर से बाहर निकाल। शिवाशीष टास्क में ही हमको, मतलब एक उसने हमको एक टास्क में ही, अनइंटेंशनल था, वो हमको हर्ट करना नहीं चाहता था, वो हमको हर्ट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन टास्क में ही उसने हमको हर्ट किया, और उस चीज का वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो बिग बॉस ने कहा कि आप इस वक्त घर से बेदखल हो जाएंगे। एक बार प्रियांक शर्मा उन्होंने एक बल का प्रयोग किया आकाश ददलानी पे, तो वो बाहर हो गए थे। ठीक है जी। आकाश ददलानी पे या विकास गुप्ता, किन्हीं पे तो था, हमको याद नहीं आ रहा। तो जितने भी सीजन में जो पहले स्टैंडर्ड सेट थे कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, हार्म नहीं कर सकते हैं, ये वो, अभी तो खुले बल का प्रयोग चल रहा है जी। अब ये सब से ऊपर उठ गया है, क्योंकि उनको पता है अरे हम ही टीआरपी दे रहे हैं भाई, तो हमको अधिकार है, हम तुमको लपड़िया देंगे। चलिए, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिटेल में थोड़ा अपने ऑडियंस को बता दीजिए। हमारा 6 गाना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत प्यारा और शानदार गाना है। उसमें कुछ फोक है, कुछ लव सॉन्ग है, कुछ टूटा दिल जख्मी आशिक टाइप के गाने हैं। हम लोग का वेब सीरीज का प्लान है, ठीक है। हम लोग का शुद्ध भोजपुरी फिल्म का भी हम लोग का प्लान है। उसमें कोई अश्लीलता नहीं होगी, उसमें किसी तरीके का कोई बवंडर नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। पूरा परिवार के साथ बैठ के फिल्म को
पाएगा कोई भी। बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी को दफन होते हुए देख रहे हैं जी। अश्लीलता के कारण। तो कोई तो होगा जो 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 मतलब कि जिसके अंदर ये इच्छा जागेगी, जो भोजपुरी बोलता होगा, सुनता होगा, समझता होगा जी। कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, करते हैं यार इसके लिए। जाते जाते भोजपुरी अंदाज में अपने फैंस को एक गुड बाय मैसेज। यह कहल चाहतानी तमाम फैंस से कि खुश रही, मस्त रही, व्यस्त रही, जबरदस्त रही। और नया साल आइल बा, राउर सबके जे सपना बा सब पूरा हुई। और हमारे दिल से यह कामना बा। माता पिता के प्रणाम।